मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि किसी भी प्रकार की वारदात ना तो हम प्रदेश में होने देंगे और ना ही किसी समुदाय को हमारा तंग करने का मकसद है। चाहे वो कोई भी समुदाय हो, तो हम सभी भावनाओं का आदर करते हैं। कानून हाथ में लेने को किसी की इजाज़त नहीं होगी। आज ये हालात बने हैं हिमाचल प्रदेश में, शिमला में, जहां देवभूमि जिसको हम कहते हैं, वहां हिंदुओं को आकर के जो है हिंदू संगठनों को आकर के अपनी बात कहने के लिए सड़क पर आना पड़ा है। कांग्रेस की सरकार इन सारी चीजों को लेकर के वो अपनी बात सोचते हैं तो उनको यही लगता है कि यही हमारा वोट है, यही हमारा वोट है, और इस सोच के साथ वो ऐसी चीजों में छूट देते देते छोड़ देते हैं और जिसके परिणाम इस प्रकार के भुगतने पड़ते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि किसी भी प्रकार की वारदात ना तो हम प्रदेश में होने देंगे और ना ही किसी समुदाय को हमारा तंग करने का मकसद है। जो भी राजनीतिक प्रोटेस्ट होते हैं वो चले रहते हैं और निश्चित तौर पर किसी भी, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उस राजनीतिक दल के किसी भी कार्यकर्ता को प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ने का कोई अधिकार नहीं है। ये मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ। लेकिन हमें कई बार छोटी बात भी बड़ी बन जाती है, तो हमें इन चीज़ों पर अभी ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं और हमारे जो वहाँ के लोकल एमएलए हैं और हमारे मिनिस्टर हैं, उनको मैंने समझाया है, वो सब लोग बात कर रहे हैं। देखिए, देश के संविधान के अनुसार कोई भी देश का नागरिक कहीं भी रह सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन राजनीतिक वाद विवाद में नहीं मैंने पढ़ना है। हमें तो ये देखना कि किसी समुदाय के किसी व्यक्ति को कोई तंग ना करे। ये हमारा राज्य सरकार का दायित्व भी बनता है और इस दायित्व की जिम्मेवारी का निर्वाह हम अच्छी तरह कर सकते हैं। किस मंत्री ने क्या स्टेटमेंट दी, उनको भी इसमें नहीं जाना चाहिए, उनको भी ये संयम रखना चाहिए। पर देश में और इस देश में रहने वाले सभी नागरिक इस भारतवासी हैं और हम सब लोगों को सबकी भावनाओं का आदर करना है। और चाहे वो कोई भी समुदाय हो, तो हम सभी भावनाओं का आदर करते हैं। कानून हाथ में लेने को किसी की इजाज़त नहीं होगी, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये विषय कल विधानसभा के अंदर भी चर्चा हुआ और मंत्री ने जवाब दिया इसमें। पहली बात तो यह है कि इस निर्माण के खिलाफ 2010 में ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में शिकायत दर्ज हो गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं अभी तक हो पाई और बार बार आगे की तारीखें उसमें लगती रही। इस दृष्टि से अब ये स्थिति इस प्रकार की बनी हुई है। वहां 4 मंजिल से भी ज्यादा का बड़ा भवन वहां पर बन करके तैयार हुआ, जहां एक दर्जी का भी एक ढारा बना करके काम करने के लिए आया था। बाद में और लोगों को भी लेकर के वहां पर जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है वो होती रही। सबसे पहली बात तो है कि मंत्री जी ने भी कल विधानसभा के अंदर कहा है कि ये निर्माण जो है ये अवैध निर्माण है और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां लोगों की भावना भटकी है उसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हम शांति रखें, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इसके लिए अगर जिम्मेवार है तो सरकार है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में जब सत्ता में आए तो पहला बयान उनका यह था कि मैं 97% जहां हिंदू हैं जिस प्रदेश में, उस हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आया। मैं इस संदर्भ में इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ऐसी बातें कहने से कुछ लोगों के हौसले गलत काम करने के लिए बढ़ते हैं और परिणाम उसका ये है। और आज ये हालात बने हैं हिमाचल प्रदेश में, शिमला में, जहां देवभूमि जिसको हम कहते हैं, वहां हिंदुओं को आकर के जो है हिंदू संगठनों को आकर के अपनी बात कहने के लिए सड़क पर आना पड़ा है। और मेरा अब इसमें ज्यादा विषय नहीं है, मेरा सिर्फ इतना ही कहना कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं देख रहा हूं कल मंत्री कुछ बोल रहे थे, विधायक भी बोल रहे थे, मुख्यमंत्री कुछ और बोल रहे थे। स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि ऊपर से कुछ संदेश आ गया। नहीं, ये हकीकत, इस बात से सब चिंतित हैं और इतनी तादाद में आ गए हैं। सबसे सुरक्षित इनको ऐसा लगता है कि हिमाचल ऐसा प्रदेश है कि जहां जहां अमन चैन है, जहां शांति है, जहां एक अच्छा एक माहौल है, कानून व्यवस्था अच्छी है और यहाँ कहीं भी बैठ करके दुकान लगा देते हैं। मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि सचमुच में बाहर के लोग हैं। चेकिंग होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ये तो लाजमी है।
लेकिन अभी तक हो नहीं पा रहा है। कारण यह है कि कांग्रेस की सरकार इन सारी चीज़ों को लेकर के वो अपनी बात सोचते हैं, तो उनको यही लगता है कि यही हमारा वोट है, यही हमारा वोट है, और इस सोच के साथ वो ऐसी चीज़ों में छूट देते देते छोड़ देते हैं, और जिसके परिणाम इस प्रकार